नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश DLED 2024 के पूरी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में एक एक स्टेप आपको बताएंगे और एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाए और आप आगे के प्रोसेस को ठीक ढंग से फॉलो कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि आपके ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर तक होंगे। उसके बाद यदि और आगे तिथि नहीं बदलती है, बढ़ती है, तो जो जियो जारी हुआ है उसी जियो पर आपका पूरा कार्य होगा। अभी तक जो प्राप्त डाटा है उसके अनुसार लगभग 3 लाख आवेदन हुए हैं रजिस्ट्रेशन। अब उसमें से कितने अभ्यर्थी फाइनल करते हैं तो आप एक मोटा आइडिया लेकर चल सकते हैं कि कम से कम 2.5 लाख फॉर्म तो कंप्लीट होंगे ही। अब 2.5 लाख में ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रवेश लें ही। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने यदि आवेदन कर दिया है तो आप 16 अक्टूबर को शाम तक आपकी स्टेट रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक प्रकाशित की जाएगी कि आपका रैंक क्या है। रैंक कैसे डिसाइड होता है? आपका हाई स्कूल, इंटर प्लस ग्रेजुएशन तीनों के प्रतिशत का योग कर दिया जाता है। यदि आपने हाई स्कूल में 70%, इंटर में 80% और ग्रेजुएशन में भी 70% प्राप्त किया है तो इन तीनों को जोड़ दीजिए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 220% आपके अंक बनते हैं। यही आपकी मेरिट है। इसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार होगी। यदि आपका अंक दशमलव में आ रहा है तो दशमलव के 2 अंक तक यह मेरिट निकाल सकते हैं। कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर कितने पे डाइट मिल जाएगा, कितने पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। यदि आप डाइट की बात करें, खासकर प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर जो मुख्य शहर हैं उनके डाइटों में कम से कम जनरल के लिए आप 245 या 250 के आसपास मान सकते हैं। EWS में भी इसी के आसपास में आप मान सकते हैं 240 तक। OBC में भी 240 के आसपास में। SC कैटेगरी में 220 से 225% तक आपका यदि अंक बन रहा है तो आपको डाइट मिलने की संभावना है। वह तो खुद ही डिसाइड हो जाएगा जिस दिन आपका रैंक प्रकाशित होगा कि आपका रैंक कितना है। वही रैंक आपका निश्चित करेगा कि आपको डाइट मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो इस पर ज़्यादा न विचार विमर्श करते हुए पूरी प्रक्रिया आगे देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है पूरी। रैंक प्रकाशित होने के बाद फिर से आपका एक डेट आएगी जिसमें ये जो पूरा एक साथ डेट दे दिया गया है इसमें इसको विभाजित कर दिया जाएगा इन्हीं तिथियों को। जो आपका प्रथम चरण का काउंसलिंग विकल्प लेना है और आवंटन करना है वह 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में होगा।
मतलब है कि अगर रैंक जिस दिन प्रकाशित होगी उसके बाद वेबसाइट पर फिर से आएगा कि आपको विकल्प कब से कब भरना है। विकल्प मतलब आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं। आप जितने भी कॉलेज हैं यूपी में, हर कॉलेज पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं क्रम से 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा कॉलेज दीजिएगा जहां से आपको करना है। आप कम से कम, अगर आपकी मेरिट ठीक ठाक है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 200 प्लस के ऊपर है, किसी भी कैटेगरी में है, तो भी आप 10 कॉलेज आप सिलेक्ट तैयार कर लीजिए कि आपको अगर पहला कॉलेज नहीं मिलता है तो दूसरे कॉलेज के लिए हम जाएंगे, अगर दूसरा नहीं मिलेगा तीसरा किस कॉलेज में। अगर 200 के नीचे हैं तो कम से कम आप 50 कॉलेज अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको और कहीं भी एडमिशन नहीं लेना है, केवल 2-4 कॉलेजों में लेना है, तो वही आप भरेंगे। फिर आपको नहीं मिलेगा तो फिर आगे की प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि पहले राउंड में अगर जब आपका अगर नंबर आए तो उसी में ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प लेकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होगा, ये सब पूरा 16 तारीख को आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जहाँ पर कॉलेज अलॉट होगा, जैसे हम मान लेते हैं अगर 30 अक्टूबर, अभी तो डेट नहीं फिक्स है कि कब आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 30 अक्टूबर को अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 13 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया करनी होगी। आगे ऊपर बताया जाएगा कि कैसे क्या प्रक्रिया है यह है। उसके बाद द्वितीय जब चरण होगा तो उसके बाद द्वितीय चरण की भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया चलेगी। पहले कॉलेज आप भरेंगे, फिर आपका आवंटन होगा, वह 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगा, और 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आप अपने जो भी आवंटित संस्थान रहेगा वहाँ पर अभिलेखी जांच प्रवेश की कार्रवाई करेंगे, और आपको 12 दिसंबर से आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा सभी का। तो चलिए और आगे देखते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहीं से शुरू करते हैं जांच की प्रक्रिया अभिलेखी, ठीक है। तो अभी हमने प्रतिशत के बताया है कि ये हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के प्रतिशत का योग कर देंगे, उसी के आधार पर आपका रैंक तैयार होगा। यदि बराबर अंक आते हैं तो अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 220% पर 5 विद्यार्थी हैं तो जो विद्यार्थी आयु में बड़ा होगा उसको पहली उसके ऊपर रखा जाएगा, उसके नीचे कम आयु। अगर अंग्रेजी वर्णमाला, अगर आयु भी समान होगी तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से उसको वरीयता दी जाएगी। देखते हैं ये पॉइंट। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व, यानी कि जब आपका मेरिट आएगा, मेरिट के बाद एक लिस्ट जारी की जाएगी कि एक रैंक से जिनका भी 50,000 रैंक तक है या 1 लाख रैंक तक है, वह डिपेंड करेगा कितनी रैंक वह जारी करते हैं फर्स्ट फेज के लिए, प्रथम चरण के लिए, प्रथम चक्र के लिए। अगर इसको अभी से बता पाना मुश्किल है कि कितने तक फर्स्ट फेज में बुलाया जाएगा। 1 रैंक से 50,000 रैंक, या 1 रैंक से 75,000 रैंक, या 1 रैंक से 1 लाख रैंक तक, जिनको भी बुलाया जाएगा वह जिस दिन रैंक आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को फर्स्ट फेज में बुलाया गया है। तो जिनको भी फर्स्ट फेज में बुलाया जाएगा उनको 5,000 रुपये पहले आपको अलॉटमेंट फीस जमा करना होगा, ऑनलाइन जमा करना होगा। उसके बाद आप संस्थान का विकल्प भर सकेंगे, या फीस ऑनलाइन माध्यम से 5,000 रुपये, जहाँ पर आप साइबर कैफ़े या स्वयं के माध्यम से कर सकते हैं। जो भी आपको संस्थान
लेना है, सेलेक्ट करना है क्रमबद्ध तरीके से। आप तब पहले 5,000 रुपये पेमेंट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करके उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको इसमें लिखा है कि आप कितने भी विकल्प चुन सकते हैं। कोई ये निश्चित नहीं है कि आपको एक ही विकल्प चुनना है, 4 ही विकल्प चुनना है। जितने भी संस्थान हैं आप सभी को क्रम से चुन सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा लगे कि आप यहाँ प्रवेश लेना चाहते हैं तो वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीट आवंटन जब हो जाएगा, यहाँ पर अभ्यर्थी को सीट आवंटित होने के उपरांत जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद तो एक तिथि जारी कर दी जाएगी। जैसे 17 अक्टूबर से मान लेते हैं, क्योंकि वह तिथि अभी हमने बताया कि बार बार आगे चलकर वह फिर से अलग अलग तिथि जारी होगी। 17 अक्टूबर से मान लेते हैं कि 25 अक्टूबर तक आपको सेलेक्ट करना है, तो इतना दिन फिर आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद एक दिन आपका कॉलेज 30 अक्टूबर तक कौन सा आपको संस्थान मिला है वह आवंटन जारी हो जाएगा। तो उसका जब आवंटन आपको जारी हो जाएगा, उसके पुष्टिकरण के लिए आपको फिर से 5,000 रुपये अग्रिम चरण के लिए काउंसलिंग फीस का भुगतान करना होगा। अगर आप काउंसलिंग का भुगतान नहीं करते हैं या फिर आप उस संस्थान में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो वह 5,000 रुपये आपकी वापस नहीं की जाएगी। यदि आपको कोई भी संस्थान वापस नहीं मिलता है तो आप दूसरे चरण की जब काउंसलिंग होगी तो उसमें भाग ले सकते हैं। फिर से आपको पुनः पैसा 5,000 नहीं देना है। लेकिन यदि आपको कोई संस्थान आवंटित हो गया है तो आप यदि उसमें नहीं लेना चाहते हैं प्रवेश, तो फिर दूसरे चरण के लिए फिर से आपको 5,000 रुपये का आवंटन करना होगा, 5,000 जमा करने होंगे और वो 5,000 पिछला वाला वापस नहीं होगा। इसलिए जो भी कॉलेज भरिएगा ध्यान से कि आपको कोई भी उसमें से कॉलेज मिल जाएगा तो आपको लेना ही है, अन्यथा आपको 5,000 रुपये चला जाएगा। उसके बाद विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखी जांच प्रवेश की पुष्टि हेतु आवंटन सह पुष्टि पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थियों को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये फिर से जमा करने होंगे। यानी कि आपको 5,000 कॉलेज भरते समय 5,000 रुपये आपको अलॉटमेंट लेटर को पुष्टि करने के लिए, यानी कुल आपकी 10,000 फी हो जाएगी ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, यह सब फी आपकी यदि आप प्रवेश नहीं लेते हैं, अगर आपका नाम आता है तो आपकी फ़ी नहीं वापस होगी, जो कि साफ साफ यहाँ पर लिखा है। 10,000 पेमेंट होने के बाद यदि आपको डाइट मिलता है, जो कि 67 जिलों में स्थित हैं डाइट की सीटें, तो अगर डाइट आपको मिलता है वहाँ फीस 10,200 है, तो 10,000 रुपये तो आपने पहले ही जमा कर दिया, तो आपको 200 रुपये और जमा करके अपना लॉक करवा देना है। यदि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो वहाँ फीस 41,000 रुपये है, तो जो 10,000 रुपये आप पहले से ही फिल कर देंगे, जमा कर देंगे, वह 10,000 काट कर यानी कि 31,000 रुपये आपको उस संस्थान में, जो संस्थान की प्रक्रिया होगी ड्राफ्ट द्वारा, चेक द्वारा, जो भी प्रक्रिया होगी वहाँ पर ई पेमेंट या बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, इसमें लिखा हुआ वह जमा कराएंगे और कॉलेज लॉगिन के थ्रू उसको लॉक कर दिया जाएगा कि आपका प्रवेश हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम इस बार डिस्कशन करेंगे, इसको आप देख लीजिएगा, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के संबंध में यह अनुबंध पत्र दिया जाएगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण या असत्य है तो न केवल उसका अभ्यर्थन निरस्त होगा अपितु उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जाएगी कि आवेदन पत्र में प्रेषण की तिथि
को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद तिथि का निर्गत कोई भी अंक पत्र, ध्यान से देखिएगा, कोई भी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अगर आपका कोई भी अंक पत्र या प्रमाण पत्र, कोई भी विवरण अगर आपका गलत होता है तो आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है और आपका अभ्यर्थन तो निरस्त होगा ही। साथ में जो आप 10,000 पेमेंट किए हैं और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह किए, जितने भी फ़ी लगे हैं, वह सब आपको एक भी रुपए वापस नहीं होगा। तो एक बार अपने आवेदन को देख लीजिएगा। यदि आपका आवेदन गलत है या परीक्षा परिणाम नहीं आया है, आपका आपने गलत भर दिया है, ठीक है, या कोटा गलत लगाया है, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है और आप ओबीसी से आते नहीं हैं, आपने ओबीसी भर दिया है, तो इससे आप आगे छट जाएंगे। तो आप आगे की प्रक्रिया में भाग ही मत लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी और आपका आवेदन निरस्त हो ही जाएगा। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।